हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं वन मोर एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएसएमई शो, जिसका नाम है राज की बात। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद the Reena's handcrafted happiness by Reena Sinha premium pickle going all over the world. नागपुर के हर घर का घी गऊ वरदान of hospitality, or the best brand of hospitality in Tadoba. Also to mention the best South Indian food by Uttar Dakshin. A big thank you to www.vialewudyojika.com and NVCC. बहरहाल मेरे आज की मेहमान वो हैं जिन्होंने 2004 से एक कोशिश की, और वो कोशिश जब सफल हुई तब उन्होंने एक कंपनी फॉर्म करी। आज वो कंपनी दुनिया भर में अपना नाम बनाकर बैठी है। एक नाम जो भगवानों के पोशाक बनाता है। अब भगवान जब सुंदर दिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद बड़े खुश हो जाते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए कान्हा इंटरनेशनल की फाउंडर और डायरेक्टर मेरे साथ हैं इस वक्त मिसेस सुजाता अग्रवाल। सुजाता जी नमस्ते। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कैसी हैं आप? एकदम फाइन। एकदम फाइन है। राज की बात में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2004 में आपने कान्हा इंटरनेशनल की शुरुआत करी। ये इसकी शुरुआत हुई कैसे? क्या सोच थी, क्या संकल्पना थी? नहीं, मेरे पास उस समय थोड़ा फ्री टाइम था, तो मुझे बहुत सारे क्राफ्ट की चीज़ें आती हैं जी। तो लगा कि कुछ किसी को सिखाया जाए। तो जैसे कुकिंग स्टाफ थे मेरे घर के, जो स्टाफ थे उनके बच्चे थे वो फ्री घूमते थे, तो मुझे लगा जो सक्षम घर के बच्चे हैं वो तो सीख ही लेते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम इन बच्चों को आती है कि इनके पास पैसे नहीं होते, तो इनको कौन सिखाए। तो और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि बाय बॉर्न भगवान किसी को बुद्धिहीन पैदा नहीं करता जी। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ हुनर रहता है, उनको खाली एक्सपोज करने की ज़रूरत रहती जी। तो मैंने मेरे जो खाना बनाती थी उसकी लड़की, झाड़ू पोछा करती थी उसकी लड़की, उनको बुलाया जी और मैंने उनको सिखाया जी। तो मैं खुद क्राफ्ट बहुत करती थी, तो मेरे पास मटेरियल काफ़ी रहते थे, तो मैंने उसी का मटेरियल से भगवान की ड्रेस बनाया जी। ऐसा कुछ भी नहीं था दिमाग में कि क्या करना चाहिए, फिर तो पता नहीं क्यों आया कि भगवान की ड्रेस बनाना। और हमने बहुत बनाया और मैंने बहुत गिफ्ट किया बनाने के बाद। क्या करते थे बनने के बाद में आया कि अब ये लड़कियां सीखेगी तो इनको काम कैसे मिलेगा जी भाई, और वो रोज बनेगा माल, तो उस माल का क्या किया जाए जी। तो बोले इसको सेल करना पड़ेगा। सेल करने की ताकत उन लड़कियों में नहीं थी कि वो मार्केट में सेल कर सके जी। तो फिर मुझे लगा सेल मुझे ही करना पड़ेगा। मारवाड़ी घर की लेडी होने के बावजूद मुझे बड़ा क्वेश्चन था कि मैं इस काम को कैसे करूं जी। तो जब ये बातें हमने अपनी फैमिली में पुटअप किए तो सभी जन ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, तो ये काम मेरा उस दिन से स्टार्ट हो गया। फिर मैंने महिला समिति में बात किया कि भैया हम ऐसा कर रहे हैं, इसको प्रमोशन कैसे दिया जाए। तो वो बोले एग्जीबिशन। तो शायद सबसे पहले भगवान जी का एग्जीबिशन पोशाकों का मैंने स्टार्ट किया था जी, और मुझे वहाँ से कंटिन्यूअस मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। तो प्रोत्साहन वहाँ से मिला कि काम, पहले परिवार से प्रोत्साहन मिला, उसके बाद फिर उस एग्जीबिशन में सफलता के बाद आपको ऐसा लगा कि इस काम को आपको और बढ़ाना चाहिए। जब आप छोटी थी, उड़ीसा से हैं आप, जब वहाँ से नागपुर आई थी, जब यहाँ पर आपने भगवान के पोशाकों बनाने की शुरुआत करी थी, मतलब गिफ्ट नहीं किया था लेकिन बनाने की शुरुआत करी थी, तब मन में क्या था? सिर्फ भगवान के पोशाक बनाने की क्या इच्छा? क्या बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं आप, बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास करती हैं? मैं भगवान की पोशाक ही बनाती थी ऐसा नहीं है, मुझे हैंडीक्राफ्ट में सभी चीज़ें आती। करोशिया, ऊन का काम, टाइटिंग का काम, मशीन का काम। मैंने बचपन से हम बहनें सब सीखे ही हैं जी। तो मैं कभी खाली नहीं बैठती थी, मुझे ऐसी आदत नहीं थी कि सोते हुए गॉसिप में टाइम निकालना। तो मैं पहले खाली अपने घर की, अपनी नीड की चीजें बनाती थी। बच्चे हुए तो बच्चों की सब सामान बनाती थी। इवन मतलब मुझे सारे कपड़े बनाने आते, सलवार सूट, पैंट शर्ट सब बनाना आता है, सब आता। तो मैं पहले अपनी नीड के, अपने खुद की चीजें हम बनाते थे। ठीक है। तो वो मैं हमेशा सिलाई बुनाई सब काम करते थे, किंतु वो घर के लिए जी। ये मेरे को शादी के 20 साल बाद ध्यान आया, जब मेरे बच्चे दोनों बड़े हो गए, फुल टाइम स्कूल हो गई जी। उसके बाद मेरे को टाइम, और जब हम जॉइंट परिवार से सिंगल फैमिली आई तो हमारे पास टाइम ज़्यादा निकलने लग गया, क्योंकि गॉसिप करने के लिए लोग नहीं थे यहाँ। तब फिर मैंने ये वाला आइडिया आया, तो इस आइडिया से फिर हमने ये स्टार्ट किया।
काम करना है ये मेरे दिमाग में कभी नहीं था। ओके। मुझे लगता था कि एक हाउसवाइफ को इतना टाइम ही कहाँ मिलता है कि वो जॉब करे। जी। हमारे घरों में इतने काम रहते, इतने सारी चीज रहती। जी। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि आप कुछ कर लो, तुमको बहुत आता है। बोली नहीं, मुझे नहीं करना है, मेरे से घर करने के टाइम नहीं मिलता तो ये कब करेंगे। सच बात है। तो बस भगवान की इच्छा ये काम स्टार्ट हुआ। अब कान्हा इंटरनेशनल का नाम सभी जगह चर्चा में है, लोग आपके काम को पसंद करते हैं, लोग आपकी कारीगरी को पसंद करते हैं, एज एन आर्टिस्ट आपको खुद को देखते हैं। जब आपने शुरुआत में जब ये कपड़े बनाने, पोशाक बनाने का काम शुरू किया और आपने सिखाना शुरू किया, कभी ऐसा लगा आपको कि लोगों में टैलेंट बहुत है लेकिन लोग उसका सही किस्म से इस्तेमाल नहीं करते कभी? हाँ, मैं तो वही बोलती हूँ, हर बच्चे के अंदर टैलेंट है। छोटे से छोटे बच्चा क्यों है, आप उसको सही तरीके से गाइडलाइन करेंगे ना, वो बच्चा बहुत अच्छा एक्सपोज करता। उसको आप शाबाशी देते हुए, मेरी जो लड़कियां हैं कभी सुई में धागा नहीं पोई थी, आज मेरी मास्टर है। ओके। मतलब इतनी सुंदर चीज मैनेज करती है। और मेरे पूरे काम ट्रेंड कारीगर नहीं है मेरे पास में। अच्छा। मेरे पूरे ऐसे स्टाफ हैं जिनको मैंने सिखा के ट्रेंड किया। ठीक है, तो आपने ना ही सिर्फ अपने काम को एक जगह दी, लेकिन और सारे लोगों को जिनको नहीं आता था काम, उनको भी काम सिखाया, स्पेशली लेडीज को। और हाँ। आज उनको अपने पैरों पे आपने खड़ा कर दिया। हाँ। ओके सुजाता जी, हम आपके काम के दौरान जब क्या ऑब्स्टिकल्स आए, क्या हर्डल्स आए, कितनी तपस्या आपको करनी पड़ी, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले आपके काम को देखेंगे थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए। यहीं से शुरुआत करते हैं। आपके पीछे कृष्ण कन्हैया है, राधा जी हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कैसे इसको बनाते हैं आप? ये मेरा काम में कैसा, मेरा काम मैंने प्लानिंग करके कुछ खोला नहीं था। हम काम सिखाते गए और जैसे जैसे मार्केट से नीड आती नहीं गई, मैं वैसे वैसे डेवलप करी जी। अब तो कैसे हम मंदिर किसी का एक लेना है ना, तो मैं कंप्लीट मंदिर का काम देते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे आसन, आप ये मंदिर देख रहे हैं, बैकड्रॉप, भगवान की मूर्ति भी चाहिए तो हम बनवा के देते हैं। अच्छा। और ये भी मूर्ति जैसे मेरे कारीगरों ने बनाई है जी। और ड्रेस सब पूरे भगवान का एक समान ड्रेस, श्रृंगार, तोरण, पर्दे जी। और जो मंदिर में जैसे बैठने के आसन, आरती की थाली, रंगोली, तोरण, हम सब चीज मैचिंग बना के देते, स्पेसिफिक कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज करके देते हैं। हाँ, कस्टमाइज, क्योंकि हर मंदिर के, हर के घरों के नाप अलग अलग होते हैं जी। बजट अलग अलग होते हैं जी। कलर डिजाइन अलग अलग होती है। बिल्कुल। सबके दिमाग में रहता है कि मुझे ये कलर चाहिए, ये चाहिए। इवन हम आज बड़े मंदिरों का भी काम कर रहे हैं। आज मेरे पास कम से कम 21 से 22 मेरे पास मंदिर है, काम है। ओके। कारीगर और स्टाफ है। अच्छा, 21 लोग हैं तकरीबन। हाँ, आज मेरे पास है। ओके। आज हम लोग बड़े मंदिरों का भी काम करते हैं, स्वामी नारायण, एस्कॉन, ऐसे जो सार्वजनिक मंदिर है जी, सबके ड्रेस बनाते हैं। आज मेरा काम इंडिया भर भी जाता है, इवन इंडिया के बाहर भी जाता है। इंडिया के बाहर भी? और हाँ, आज इतनी सुविधा हो गई कि वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग सबको डिजाइन दिखा के काम का ऑर्डर लेके माल भेज देते हैं। तो ये पूरा काम अगर दिखा जाए तो बड़ी बारीकी का इस्तेमाल, बड़ी पारखी नज़र होनी चाहिए इस काम को समझने के लिए भी, अगर आप इसको देखें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्योंकि किसी के कपड़े बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि जीते जागते इंसान होते हैं, लेकिन भगवानों के कपड़ों में थोड़ी सी भी कहीं कमी रह जाती तो वो उठ के दिखती है। इसके लिए भी ना नज़र लगती है। हर चीज़ के लिए ना लोगों की एक्सपर्टाइज होती है जी। हमको भी काम दिखता है कि भगवान की मूर्ति ऐसी है, परफेक्ट फिटिंग बनाना है, तो हम भी ऐसे, जैसे एक इंसान का बॉडी नाप लेते हैं, हम ऐसे भगवान का बॉडी नाप लेके बनाते हैं। ओके। ऐसे भी मेरे कुछ कस्टमर है कि उनको इतने परफेक्ट वो पहनाते हैं और वो चाह भी रखते हैं और हम उनको बना के भी देते हैं। स्वामी नारायण, एस्कॉन की ऐसी मूर्तियाँ, हम ये मूर्तियाँ भी पूरी खुले आंख की है। देखिए जैसे इंसान की बॉडी है, हर पार्ट खुला है, हम इनको फूल वहाँ, हाफ वहाँ, चूड़ीदार, हर चीज पहना सकते हैं जी। बहुत लोगों को बहुत चीजें नहीं भी मालूम है। भगवान तो हर रूप में, हर कैसे भी अच्छे ही लगते हैं जी। तो जिनको जब जैसी चीज आती है, उनको जब हम ड्रेसअप करते हैं तो दिक्कत आती है, किंतु हम कर देते हैं। अब भगवान तो भगवान है ना, हम उनको ना तो नहीं बोलेंगे। कभी कभी डर लगता है भगवान के कपड़े बनाने में कि भगवान को पसंद आएगा कि नहीं? नहीं, मुझे डर कभी नहीं लगा। डर कभी नहीं लगा। ठीक ठीक। चलिए हम अभी भगवान के जैसे ये आसन बनाए जी। अभी गणेश जी आए तो गणेश जी के लिए भी बैकड्रॉप वगैरह बहुत बना के दिए। तो हम लोग कैसे कस्टमाइज काम बहुत करते हैं ना जी, तो इसके हिसाब से बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। अभी श्रृंगार जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है जी, तो ऐसे मुझे भगवान सजाना बहुत ही पसंद है। लेकिन ये बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि कितना
इस पे बहुत सारा आप सोचना पड़ता होगा, बहुत सारा मंथन होता होगा। अच्छा ही लगता है ना, तो ये अपने आप अंदर से निकलता है। इसके लिए अपने को टेंशन नहीं है या वर्कलोड नहीं लगता है। 15 घंटा 20 घंटा भी बैठे हैं तो हमको ऐसा लोड नहीं आता कि मेरे को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आई लव दिस वर्क। तो पहले जब बच्चे छोटे थे तब कितने घंटे काम करती थी आप, और अब कितने घंटे काम करती? मैं इसलिए इस काम को हमेशा घर से ही करी। पहले मैं हमारे घर से ही कर रही थी जी, तो घर में ही रहना और घर पे ही काम करना। ओके। तो काम रहा, काम कर लिया, घर मैनेज हो गए, बच्चे मैनेज हो गए, गेस्ट मैनेज हो गए, सबका अपन टाइम भी दे सकते। आज भी मैं मार्केट में नहीं जाके बैठती हूँ, इसलिए घर बाजू में और मेरा ये वर्कशॉप मेरे बाजू में, जहाँ रहना वहीं वर्क करना। मेरा आज भी ये सोचना है कि एक लेडी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस में घर है, सेकंड में वर्क है। मैं घर तो मेरा बर्बाद रुलते रहे और मैं काम करूँ, मुझे ये आज भी पसंद। मैं कान्हा जी को स्टेट वे भी बोलती हूँ, तो आज मेरी सच बोलूँ तो मेरी दिल की बातें आज वो कंप्लीट भी करते हैं। अच्छा, हाँ। मैंने तो एक दिन ऐसा हुआ था, एक प्रैक्टिकल नुस्खा है, ये 2007-8 की बात होंगी जी। कस्टमर ऐसे सीजन था, तो हम इतने उसमें रम गए कि मेरे को खाना बनाना याद नहीं आया। जब उस दिन मेरे पास कुक नहीं आई थी जी। 10 बजे मुझे होश आ रहा कि मेरे घर में खाना नहीं बना है जी। जब हमको भूख लगी, हम बंद किए जी, तो मैं सोते सोते बोली, कान्हा जी ऐसा कुछ चलता नहीं, या तो घर की व्यवस्था करो, मेरे स्टाफ चाहिए मुझे दूसरे अच्छे, और या तो मैं आपका काम कम करूंगी। पहला मेरा परिवार है, बाद में आपको जी। लिटरली सुबह सुबह मेरे पास एक स्टाफ आई जी, और आज भी जब मेरे पास काम का लोड बढ़ जाता है, मेरे दरवाजे पे भी स्टाफ आके काम मांगते कि दीदी कुछ काम चाहिए था तो हमको काम करना। और मैं नॉर्मल किसी को ना नहीं बोलती, कोई मेरे दरवाजे आए, मुझे लगता है उसको ज़रूरत है तो उसको काम सिखाना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका वर्कशॉप देखेंगे, आपकी काम का एक छोटा सा एक जी। जैसे अभी हम लोग ना ऐसे कुछ ड्रेस बनाते पूरे जी, ये सब पैटर्न है, श्रृंगार का पैटर्न्स हैं, फोटो फ्रेम। जैसे भगवान तो आप मानते हैं हिंदू धर्म में अपन बोलते हैं 36 करोड़ दे देता है जी, तो हर के साइज ड्रेस, तो उसके कुछ हम सैंपल्स लगा के रखें जी। ये जैसे रानी सती दादी है, हम मारवाड़ियों में इनकी पूजा बहुत ज़्यादा है जी, ये दुर्गा स्वरूप में भी मानी जाती है जी। और इसका हम लोग ये देखिए, आप यहाँ देखिए, जैसे अभी छोटा सा ही विंडो किया है जी, तो प्रॉपर उनको सब मैचिंग में सब स्थान देते हैं जी। तो ऐसे किसी के भी घर का, मेरा एक सोचना है कि घर का मंदिर सजाना इसलिए चाहिए कि एक अच्छा वाइब्रेशन आता है जी, और एक घर का एक प्लेस ऐसा होता है कि जहाँ आदमी बहुत दुखी रहे तो भी वहाँ जाके बैठे, और बहुत खुश रहे तो भी दौड़ के जाए, भगवान थैंक यू, आपने मेरे जीवन में आज बहुत अच्छा दिन दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। यहाँ जैसे हम बना के हमारा स्टॉक रखते हैं जी, अभी कैसा हर स्टॉक हमको मालूम हो गया कि कैसी नीड है जी। तो ये जैसे अभी दिवाली आ गई जी, तो अब माला बन रही है ना, ऐसे सबके ऑर्डर पे माल बनता है। ओके। ये जो जैसे ये जो फूल वगैरह है, ये मटेरियल बाहर से आता है? ये सब बाहर से मटेरियल तो पूरा परचेज ही करना पड़ता है हमें। ठीक है, पर तो इसका एक अच्छा मार्केट होता है, इसका एक अच्छा बाजार होता है? मार्केट सब मेट्रो सिटी में मिल ही जाता, किंतु आपको खुद को जाना पड़ता। ठीक है। मेरी कोशिश रहती मैं जाऊं तो नए मटेरियल्स देख के लाऊं। ठीक है। तो उसी के बल पे मैं इसका काम कर सकूं। यहाँ जैसे ये मेरा मशीन रूम है, वर्कशॉप, यहाँ स्टिचिंग का काम कंप्लीट होता है जी। कुछ लेडी जैसे मेरे अपने घर से भी बना के लाती, जैसे वो मेरे पास से सीखी, शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, तो बच्चे छोड़ के आ नहीं सकती, तो उनको हम काम दे देते, वो अपने घर से बना के ला लेती। ठीक है। जिनको काम चाहिए मैं काम देती। ओके। ऐसा नहीं है, और मेरे स्टाफ आज बलबूते पे काम करते, मुझे इनकी चिंता नहीं, मैं काम बता दी। हेलो, नमस्कार। मैं दूँ? हाँ, एक मिनट माइक दे दीजिए। चलिए, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। मैं पकड़ूं? हाँ, पकड़ लो, सिर्फ पकड़ लो। हाँ, हेलो, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक। आपका नाम? संजीवनी। पूरा थोड़ा जोर से बोलें। संजीवनी ठाकुर। पूरा जोर से बोलें। संजीवनी ठाकुर। संजीवनी। संजीवनी जी, कब से जुड़ी हैं आप सुजाता जी के साथ? शुरू से ही 2005 से जुड़ी हैं। ठीक है। आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती है क्या? मिलती है, क्योंकि आप थोड़ा सा दम लगा के बात नहीं कर रही हैं। मिलती है। गुस्सा वुस्सा है? नहीं। अच्छा, भाभी जी के साथ काम करने में कितना मजा आता है? मजा ही आता है। मजा ही आता है। और भगवान के कपड़े, भगवान के पोशाक बनाते हैं तो लोगों की तारीफें मिलती हैं? हाँ, मिलती है। भाभी तारीफ करती हैं आपकी कभी कि नहीं करती हैं? करते हैं। करती हैं? ठीक है। सबसे अच्छी बात इतने सालों में जो आपको भाभी से सीखने मिली, वो क्या मिली?
काम सीखने को मिला। ठीक ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप सबको भी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, चलिए ठीक। सब मेरे काफ़ी साल से जुड़े हैं। ओके ठीक। इधर जैसे फिनिशिंग करना है जी, हर एक पार्ट है, कटिंग करेगी, एक डिजाइन करेगी, धागा काटना, मतलब बहुत सारा काम होता है, बहुत बारीकी। हाँ, हर एक चीज का मतलब डिजाइन करने से एंड होने तक कम से कम 6-7। अच्छा, ये पूरा काम अगर देखें, हाँ। एक बार दिखा दें। ये झूले वगैरह तो कुछ हम लोग रेडी भी लाते हैं जी, किंतु हम लोग कस्टमाइज काम बहुत सारा करते हैं। ओके। सुजाता जी, चीज़ें बहुत बदली हैं कोरोना के बाद, है ना? पूरा का कोरोना काल के बाद चीज़ें बहुत बदली हैं। आपके बिजनेस में जहाँ पर गॉड्स वार्डरोब बनाती हैं आप, भगवानों के पोशाक बनाती हैं, इसमें कितना चेंज आया? देखिए, मेरा कोरोना भर में ना, मैंने फर्स्ट 1 मंथ खाली मेरा काम बंद था, किंतु मुझे था कि मेरी लड़कियों को मैं काम बंद कर दूंगी, मुझे पर्सनली मुझे दिक्कत नहीं आएगी, किंतु मेरे स्टाफ खाएंगे क्या? जी, आज उनकी घर गृहस्थी 3 लोग मिलके कमाते तो उनकी गृहस्थी चलती है जी। तो मेरी लड़कियां आसपास की हैं सब इधर की, तो वो आ गई जी। कुछ जो नहीं आ सकती थी, मैंने उनको बोलती थी वीक में 1 दिन आओ जी, और सामान लेके जाओ, घर से बना के लाओ जी। और मेरे पास कंटिन्यूअस ऑर्डर रहते। मेरे जितने स्टाफ हैं, मेरे पास आज तक टचवुड कभी ऐसा नहीं रहा कि काम नहीं है तो अभी स्टाफ से काम क्या किया जाए जी। मेरे पास इतने ऑर्डर हमेशा लोडेड ही रहा कि हमको काम कराना। और लड़कियां मेरी आ जाती थी, हमने उनको पास बनवा दिया था, तो वो पूरे लॉकडाउन में भी काम किया। और मेरा लॉकडाउन में मतलब पिछले साल मैं बोलूँगी तो थोड़ा 10-15% का इफेक्ट आया होगा मेरे पर, तो मेरा काम, क्योंकि भगवान के मंदिर बंद भी थे तो किंतु पोशाक श्रृंगार तो उनको लग ही रहा था जी, आज भी लग ही रहा है जी। तो वो तो कोरोना का इफेक्ट हमारे काम को नहीं था। वो बोलते हैं ना, दुख के टाइम पे भी भगवान याद आते हैं, तो सुख के टाइम पे भी भगवान आते हैं। सुजाता जी, आपके काम में सबसे बड़ी जो हर्डल है वो क्या है? मतलब कौन सी चीज़ों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है आपके, जिस किस्म का व्यवसाय है आपका, जिस किस्म का काम? नहीं, मुझे ऐसे हर्डल बोल के तो मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं जो साइज लगती लोगों से मैं डिटेल मांग लेती हूँ। उनको अगर मेरा लोकल किसी का है, किसी को साइज की दिक्कत आई तो मैं पर्सनली उनका मंदिर विजिट कर लेती हूँ जी, क्योंकि उनको कुछ अच्छा कुछ बनाना है तो हम उससे नाप ले लेते हैं, फिर हम बना लेते हैं। तो मुझे ऐसा कभी बहुत हर्डल है, क्योंकि परिवार का साथ हमेशा रहा जी। आदमी एक लेडी के लिए काम के लिए दिक्कत कब आती है? जब उसका परिवार साथ में जी। और आज ये मेरा बिजनेस हो गया, फैमिली बिजनेस हो गया, क्योंकि आज मेरे बेटा बहू भी सीए हैं, तो भी उनको मैंने बोला भाई अभी हमारी उम्र बढ़ रही है, आप लोग ये काम को संभाल लो, क्योंकि आज इतने लोगों का काम जा रहा है जी। हस्बैंड ने भी साथ दिया हमेशा जी, क्योंकि मुझे सामान दिलवाने में, लाने में, अकाउंट का काम करने में जी। मैं कभी अकाउंट नहीं देखी, मैं खाली काम की, शाम को जो भी चीज़ आई उनको सौंप दिया, तो मुझे वो सब चीज़ फेस ही नहीं करनी पड़ी। सुजाता जी, एक मैसेज जो आप अपने परिवार के सदस्यों को देना चाहती हैं वो क्या है? एक बात जो इतने वर्षों से आपने उनसे नहीं कही, आपके हस्बैंड से जो आपने नहीं कही, वो क्या बात है? नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिना परिवार के सपोर्ट के कोई भी लेडी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। और मेरी मदर इन लॉ, मैं उनकी भी बहुत इस बात के कारण, क्योंकि मैं 4 स्टाफ घर में रख भी दूँ, किंतु उनसे काम करवा के लेना भी एक बहुत बड़ा काम है। सच बात है। वो घर पे थी, अभी थोड़ी उनका शरीर डाउन हुआ, तो 2005 में तो करती भी थी ना, तो मैं कहीं जाती थी आती थी तो वो हेल्प करती थी पूरे काम में। और आज भी वो घर पे रुकी है, मैं इधर काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सपोर्टिंग हैंड है। क्योंकि पूरा घर संभलता, हम तो घर गए खाना दिखे, तो खाना रेडी तो मम्मी को बोल के करवा रही ने। वो सब चीज़ों का पूरे परिवार का हेल्प है। ठीक है। ये मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। एक सवाल ये कि इन चीज़ों के पीछे में बहुत बड़ा पैसा भी लगता है जब कोई आदमी कोई चीज़ खरीदता है। अब भगवानों की चीज़ों के लिए भाव ताव नहीं किया जाता, लेकिन क्या लोग करते हैं? करते हैं ना भाई, भाव ताव कुछ लोग करते हैं, किंतु बहुत लोग नहीं भी करते। उनको लगता है कि भगवान मुझे इतना दिया है तो मैं भगवान पे खर्चा क्यों नहीं करूं जी। अब लोगों की बहुत भावना है, बोले मैं 50,000 की एक साड़ी करती हूँ तो 25,000 तो मैं भगवान पे खर्चा कर ही सकती हूँ ना जी। ऐसे भी लोगों के भाव।
और कुछ लोगों के पास देखो, सब तो एक स्थिति में नहीं है, सच बात है, किसी के पास कम है। तो मेरे को ये चीज़ कभी भी नहीं है, मेरे को लगता है कि आपको जिस बजट का चाहिए मैं उस बजट में बना के दूँ। ऐसा नहीं कि आप ये सोच के चले जाओ कि कान्हा में तो बहुत हाई बजट है, मेरे भगवान के लिए यहाँ ड्रेस नहीं है। मैं 10 रुपये से भी ड्रेस बनाती हूँ, कम बजट के भी ड्रेस बनाते हैं हम, और हैवी से हैवी भी बनाए। एक मान लो छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेस हमारे पास 20 रुपये की भी है ना, तो उनके नाप की ड्रेस मेरे पास 2000 की भी। अच्छा। तो मुझे पर्सनली मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई कि कोई आने वाले, किंतु मेरा काम में क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है, और मेरे पास आज बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं सारे, तो वो अच्छी चीज़ ही मांगते हैं। तो मेरे पास हाई बजट की चीज़ें बहुत बनती है, तो लोगों के दिमाग में आज ये चीज़ है कान्हा में महंगी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पास आज कस्टमर महंगे वाले जी, उनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ ही चाहिए। आज कोई 50,000 की ड्रेस मेरे पास लेने आ रहा है, तो मैं 5,000 की क्वालिटी तो उनको नहीं बता सकती ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे पास चीज़ें ही अच्छी, और आज मेरे पास पूरे बेस कस्टमर, आज ऐसे लोग ही मुझे ढूंढ ढूंढ के आते हैं कि इनके यहाँ अच्छी क्वालिटी मिलेंगी। वो उनका कहना रहता है मार्केट भर में हल्का तो मिल ही जाता है, अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती जी। और मैं प्योर कपड़े पे और चीज़ों पे, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे खुद को हल्का पसंद नहीं, तो मैं क्यों भगवान जी के लिए हल्का बनाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मुझे एक चीज़ बताइए कि कान्हा का नाम कान्हा इंटरनेशनल क्यों है? अभी क्या हुआ, ये तो आपने मुझे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन किया। चलिए मैं ये आपसे नहीं पूछता, लेकिन मैं बताती हूँ आपको जी। अभी 6 महीना पहले ही कान्हा इंटरनेशनल के क्या हो गया, कान्हा का नाम ना बहुत लोगों ने कॉपी कर लिया। तो कहीं भी कोई लोग कान्हा बोल रहे ना तो रिपीट आने लग गया, और बच्चे लोगों को बड़ा उत्साह था, तो बेटे ने नाम रखा कि कान्हा इंटरनेशनल करेंगे। आज अपना कान्हा इंटरनेशनल हो गया जी, तो उसने कान्हा इंटरनेशनल कर दिया, तो इट्स गुड, जो बच्चे बोले कर लिए। ठीक। एक सवाल ये, VILEW के साथ जब आप जुड़ी तब कैसा एक्सपीरियंस रहा? VI अच्छा विंग है, मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। अभी उन्होंने वेबसाइट बनाया तो मैं भी एक मेंबर बनी, www.vilew.udyojika.com। हाँ, उसमें मैंने भी एक पार्ट किया है जी। काम अच्छा है, अभी वो लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी मेहनत भी कर रहे हैं, हम भी जुड़े हैं। मैंने एक चीज़ आपके इस वर्कशॉप के दीवार पे देखी जो मैं दिखाना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी करना चाहता हूँ, कि लिखा है 0% डिफेक्ट एंड 100% इफेक्ट। ये क्या है? ये है कि आप जितना परफेक्ट लाओ, मेरा हमेशा रहा, मतलब मुझे कोई 5,000 का एक बजट दिया है कि आप ड्रेस बनाओ, मेरी ड्रेस में मुझे बजट ज़्यादा का भी लग रहा है, तो मेरा ये एम रहता है कि अपन उसको कम करके कोई भी चला दो ना यार, दे दो, अपने को क्या जा रहा है, उसने तो बजट कम कर दिया। नहीं, मुझे लगता है अपना बेस्ट दो, परफेक्शन में कोई कमी ना रहे जी। और बारीक भी कभी मुझे नज़र आ गई तो हम उसको करेक्शन करके देते हैं, और उसका आज मेरा कहना चलने के पीछे वही सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि हमारी फिनिशिंग जी। तो कोई भी काम करे तो मुझे लगता है कि उसको दिल से और परफेक्टली और ईमानदारी से करना चाहिए। तो 0% डिफेक्ट और 100% इफेक्ट। हाँ, आप उसका रिजल्ट आप ही पाओगे। आखिरी सवाल, सुजाता अग्रवाल जी का सपना क्या है? सपना तो अच्छा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दूँ। अब लगे तो मैं कभी थकती हूँ तो मेरे को भी लगता है कि भैया आप तुम सपोर्ट करके इसको आगे बढ़ा दो, शायद अब मैं रिटायरमेंट आ जाए हमारा 5-7 साल 10 साल में। तो अभी बच्चे मेरे दोनों पढ़े लिखे हैं जी, तो भी वो लोग इस काम को सीख रहे हैं, और बेटे को तो बहुत सारा है, बहू भी बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रही है जी। तो अभी इसको जितना वो आगे बढ़ाएं, अभी उनको इंटरनेशनल मार्केट में अभी हम पहुंच जाएंगे ज़्यादा। जो तो आपने कान्हा को कान्हा इंडिया लेवल पे पहुंचाया, वो इंटरनेशनल पहुंचाएंगे, वो इंटरनेशनल लेवल पे। आपने अपना वक्त दिया सुजाता जी, आपने हमसे बात करी, आपने हमें अपने काम के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने कान्हा इंटरनेशनल के बारे में जो बातें बताई, ये बहुत ज़्यादा सीखने लायक है, बहुत प्रेरणादायक है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज राज की बात में कान्हा इंटरनेशनल की डायरेक्टर फाउंडर सुजाता अग्रवाल जी से हुई मुलाकात। उनसे बात करके अगर आप पूरा इंटरव्यू ध्यान से देखें तो वो एक बात कहने की बार बार कोशिश कर रही थी, और वो बात बहुत सरल है, और ये बात शायद उन सभी महिलाओं के लिए है जो घर से जब निकलती हैं तो अपने आंखों में एक सपना बनकर लेकर निकलती हैं कि उनको जीवन में सक्सेसफुल होना है। लेकिन दो बातें हैं, एक, आपको सक्सेस को एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। सक्सेस को आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि आपको जीवन में जो आप काम कर रही हैं, जो प्रोफेशन में है, उसमें तो आपको सक्सेसफुल बनना ही है,
लेकिन आपको अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। आप अपने घर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस घर को देना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि ये बात वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर औरत की जिम्मेदारी, महिला की जिम्मेदारी घर को आगे बढ़ाने की नहीं होती है, खुद को आगे बढ़ाने की होती है। लेकिन हमारे देश हिंदुस्तान में, भारत में जो सभ्यता रही है, जो संस्कृति रही है, और इस संस्कृति और सभ्यता के वजह से आज भारत विश्व में सबसे हर चीज़ में आगे बढ़ता जा रहा है, वो है हमारी महिलाएं। और ये हकीकत है कि महिला ही सिर्फ खुद को ही नहीं, पूरे घर को आगे बढ़ा सकती है। सभी महिलाओं से निवेदन है, इस इंटरव्यू को वो देखें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि कैसे कान्हा इंटरनेशनल बन रहे हैं। फिर होगी मुलाकात आपसे इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और जब भी अपने घर के कान्हा की प्रार्थना करें, उनके लिए शॉपिंग प्लान करें @कान्हा इंटरनेशनल। और ज़िंदा रहें। जय हिंद।